बनेगा बिहार में इस बार जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में, एनडीए गठबंधन का ही बनेगा, इंडिया गठबंधन का नहीं बनेगा। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं दावे से कर सकती हूँ, मैंने एनालिसिस किया इसलिए मैं कह रही हूँ। आखिर इस बार आप लोग जनता के बीच किस मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं? महंगाई आपसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, क्राइम रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी घट नहीं रहा है, गांव घर में जो नल जल योजना चल रहा है वो पाइप फट के ऐसा ही पानी जा पूरा गांव अभी 80% गांव तालाब में तब्दील हो गया है। तो कौन सा मुद्दा लेकर के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी या जदयू या एनडीए के घटक दल लोग आ रहे हैं? आप शायद बहुत सारे मुद्दों को छोड़ दिए हैं। जो मुद्दे आपने गिनाए हैं वो मैं मानती हूँ कि बहुत जगहों पे, ये जरूरी नहीं कि सभी जगह नल जल योजना फेल है या पाइप फट गया है, सभी जगहों पे नहीं। कुछ तो देखिए पब्लिक की भी बात होती है। आज मान लीजिए सरकार स्वच्छता के लिए सड़कों की सफाई कर रही है और आप जाकर के गुटखा थूक दे रहे हो वहीं पे, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती एक नागरिक होने के नाते कि हाँ मैं वहाँ पर नहीं थूके? क्या नल चालू है, खुला हुआ है तो खुला हुआ, उसको आप बंद नहीं कर रहे हैं, नल जल योजना के तहत जो पानी आ रही है, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती एक नागरिक होने के नाते कि उसको मैं बंद कर दूं? अब रह गई बात, अभी देखिए आज ही पहले 33% आरक्षण जो था महिलाओं को नौकरी में बिहार में, अब 35% हो गया है। अभी देखिए वृद्धा पेंशन देखे होंगे, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगजन वगैरह को जो पेंशन वगैरह मिलता था उसमें बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारी योजनाएं, आप जो सड़क देख लीजिए, सभी जगह के सड़क देख लीजिए, जो एनडीए सरकार में हुआ है कहीं किसी सरकार में नहीं हुआ था। क्राइम रेट की बात आप कर रहे हैं तो देखिए आप अभी गोपाल खेमका की बात चल रही थी ना, वो प्रॉपर्टी से दुश्मनी के चलते उनको मारा गया, विवाद, जमीन विवाद था। तो आप अभी जो कर रहे ऐसे नरसंहार जो होते थे पहले, वो चीज अब नहीं होते हैं। लूटपाट डकैती आज कितना मिलता है आपको देखने के लिए? आज भी देखिए कल की एक घटना है, पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पूर्णिया पप्पू यादव वहाँ के हैं ना सांसद? हाँ हाँ, पप्पू यादव। तो वो रहेंगे तो होगा ही ना। पप्पू यादव तो खुद लुटेरा आदमी है। वो रक्त रंजित, पूरा उत्तरी बिहार को रक्त रंजित करके एक समय में छोड़े हुए था। तो आज वो बनकर के कोई अच्छा काम थोड़ी ना करेगा। तो पप्पू यादव है, ऑलरेडी है वहाँ पे, तो होना ही है। पप्पू यादव ये भी तो है कि पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नेता है जो निर्दलीय अपने दम पे, किसी के बलबूते पे नहीं, अपने दम पे डंके की चोट से चुनाव जीत के आते हैं। बिल्कुल, जिसमें पावर है कि वो रंगदारी टैक्स वसूल कर सके, वो जीत भी सकता है ना। क्योंकि क्या आपको लगता है कि आज के डेट में जनता से जबरदस्ती वोट ले लेगा कोई? बिल्कुल बिल्कुल ले लेगा। क्यों ईवीएम में तो नहीं ले सकता। आज आप जो चल रहा है पुनरीक्षण का काम, तो क्यों? आपका बहुत बड़ा कारण आपके लालू यादव जी भी हैं। क्योंकि आपको याद होगा उनकी बेटी की शादी में बहुत सारी जो कंपनियां थी टाटा वगैरह की, नई नई कारें उठा ली गई थी। लेकिन आप कब तक लालू यादव को पीटते रहेंगे? 20 साल आप सत्ता में हैं। अब 20 साल के बाद भी अगर बिहार की स्थिति नहीं सुधरती है तो बताइए कि कितना दिन और चाहिए? शायद आप देख नहीं पा रहे हैं बिहार की स्थिति की सुधार, आप देख नहीं पा रहे हैं भैया। अगर आप देखिए तो बिहार की स्थिति बहुत सुधरी है, और एकाएक किसी भी चीज को 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। जितनी स्थिति खराब थी बिहार के, 20 साल तो क्या 40 साल भी कम पड़ जाएंगे स्थिति को सुधारने में। लेकिन बहुत स्थिति सुधरी है बिहार की। अभी पलायन दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो क्या सिर्फ रोड से काम चल जाएगा? रोड से काम नहीं चलेगा, ये अच्छी बात है, रोड से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब रोड नहीं थी तब भी आप लोग कोरोना था, हर लोग कोरोना होता है, और सही चीज भी था। ये रोना कहीं से गलत नहीं था कि जब गांव से हम हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं तो मेरा मरीज मर जा रहा है रास्ते में, कम से कम उसकी सुविधा दे दी। आपके घर में लालटेन जलाने के लिए केरोसिन तेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, चलो बिजली दे दी गई, तो सारी सुविधाएं दी गई है। अब धीरे धीरे पलायन भी रुकेंगे, फैक्ट्रियां भी लगेंगी, क्योंकि आपके यहाँ तो कुछ था ही नहीं। फैक्ट्रियां थी, चीनी मिलें बंद हो गई थी, टाटा कार अपना सब समेट लिया था अपना व्यवसाय। आपकी रंगदारी मांगने से, आपके नई कारों को उठा लेने से कौन रहेगा आपके यहाँ फिर? तो वो स्थिति है, वहाँ लाने में, अब इतना स्थिति को सुधारने में आप ऐसे बात बोल रहे हैं। बहुत सारे देखिए टीचर्स की इतनी महिलाएं नौकरी नहीं करती थी पहले, आपने देखा होगा बिहार सरकार ने दिया है। लगभग हर घर में एक टीचर है। अगर आपके घर में नहीं तो आपके बगल के घर में जरूर होंगे। हर 2 घर के बाद एक टीचर मिल जाएंगी, महिला टीचर, एक नर्स मिल जाएंगी, महिला नर्स। ये भी तो बताया जाता है कि 9 महीने की जो सरकार है तेजस्वी का, उसका देन है कि हमारे बिहार में इतना रोजगार आया। अब एक बात बताइए, तब तो अभी कहा जा सकता है कि अभी जो कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले, डेट ठीक से याद नहीं आ रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों में इस तरह का चल रहा है कि 9 महीना, तेजस्वी का 9 महीना और एनडीए का मान के चलिए 19 साल।
एक बात बताइए, क्या तेजस्वी से पहले लोग को नौकरी नहीं मिली थी? 9 महीना में ही लोग को नौकरी मिली है। तेजस्वी जब उतने जो शिक्षक की नौकरियां हुई है, सिर्फ तेजस्वी के रहने से हुई है। अभी अभी बिहार पुलिस के जो मिली है, नियुक्ति पत्र मिली है, तभी तो तेजस्वी नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी दिए हैं? जब तक नीतीश जी नहीं चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी नहीं चाहेंगे, तो क्या सम्राट चौधरी या तेजस्वी जी दे देंगे? नहीं दे सकेंगे। नीतीश जी ने दिया है, तो तेजस्वी अपने आप पर क्रेडिट लेना चाहते हैं, और लोगों को जैसा बोलेंगे लोग वैसा ही बोलेगा। आखिर क्रेडिट देने का काम आप लोग कर रहे हैं ना। अभी जब कुछ दिन पहले से मुद्दा उठा रहे थे तेजस्वी यादव कि पेंशन को बढ़ाया जाए, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया जाए, आज के डेट में 400 में क्या होता है, तो बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। बार बार बिहार सरकार का ये एक रटा रटाया शब्द है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और यही चीज लास्ट में करते हैं। देखिए पेंशन वो 11,000 बढ़ा दिए, 1100 बढ़ा दिए, तो अब पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो गवर्नमेंट की चीज है, ये तो हम नहीं बता सकते पैसा कहाँ से आ रहा है। रह गई बात बढ़ाने की, तो ये नहीं कि तेजस्वी यादव का कहने से बढ़ गया। सरकार सब कुछ एनालिसिस करती है, सोचती है, बैठती है, आपस में विचार विमर्श करती है सारे मुद्दों पे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से हर चीज को देख करके तब जा करके कोई भी काम या पेंशन में या वेतन में 8वां वेतन 7वां वेतन जो भी लागू होता है वो देख करके बढ़ाती है, संविदा पे नौकरी देती है, सब कुछ देख करके सरकार बढ़ाती है। तेजस्वी यादव के कहने से नहीं होता है। यानी कि कहीं नहीं तो कहीं जो अभी सत्ता में है उनसे ज्यादा नॉलेज विपक्ष रख रहे हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, वो पहले ही बोल के क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए नॉलेज नहीं रखते हैं, अब वो वहाँ पे हैं, विपक्ष में है, तो उनको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना लोगों को लुभाने के लिए, इसीलिए अपना वो बोलते रहते हैं। क्योंकि देखिए उनके भी माताजी और पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको भी पता है कि सरकार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कब एनालिसिस होता है, कब किसको क्या बढ़ाया जाता है, तो इसीलिए वो अपना टटराते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं। बाकी सरकार अपना कान में तेल डाल करके अपना काम करते रहती है, उनकी बातों को नहीं सुनती है। अपना अपना सरकार को भी लगता है कि हाँ लोगों को क्या जरूरत है, और लोगों को समय समय पे देती है। अब